इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, am I right? ये क्या है? इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है। और इसमें क्या कुछ इंक्लूड किया था हमने? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब कुछ इसमें कवर हुआ। ओके, अच्छा अब ये देखो, एक और चीज मुझे याद कर रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट में डेफिनेटली मैंने आपसे ये बात की होगी कि भाई जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीजीएस का पार्ट बनते हैं वो एक्चुअल हुआ करते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम कभी भी एक्चुअल स्टार्ट में सीजीएस में ट्रांसफर नहीं करते। वो कौन सी कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं? एस्टिमेटेड, जिसका नाम क्या है? ये चैप्टर हमें बेसिकली क्या सिखा रहा है? ये चैप्टर हमें ये सिखा रहा है कि किस तरह हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट एफओएच अकाउंट से निकलकर यूनिट्स को चार्ट होगी, और यूनिट्स इस वक्त किस सिचुएशन में पड़े हैं? डब्ल्यूआईपी की स्टेटस में पड़े। इन दिस चैप्टर हमने प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट का सिर्फ एक ही स्टेप सीखना है। इस चैप्टर में हमें प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट का एक स्टेप सीखना, वो क्या है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज कैसे होती है। और यूनिट में जब काम शुरू हो जाता है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में नहीं रहते, उनका स्टेटस बदल जाता है, तो क्या बन जाते हैं? वर्क इन प्रोसेस बन जाता है। ओके, अच्छा अब कौन से कॉस्टिंग मेथड की हेल्प से हम इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज करने जा रहे हैं? उस कॉस्टिंग मेथड का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली यूनिट को चार्ज नहीं होती। इनडायरेक्ट कॉस्ट पहले डिपार्टमेंट्स को चार्ज होती है, और डिपार्टमेंट से हम इसे मूव करवाते हैं टुवर्ड्स यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? डब्ल्यूआईपी यूनिट्स, क्योंकि जब तक ये इनमें चार्ज नहीं होगी ये कंप्लीट नहीं हो सकते, ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। यहां तक कि कौन कौन से स्टेप से हमें गो थ्रू होना पड़ेगा? एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, इन 3 स्टेप्स के बाद आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट डिपार्टमेंट्स को चार्ज हो जाती है। डिपार्टमेंट से उठानी है कॉस्ट, आपने यूनिट्स को चार्ज करनी है, कौन से स्टेप से गो थ्रू होंगे? नेक्स्ट स्टेप इज ओएआर। ओएआर स्टैंड्स फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये आपने आईटीए में पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट के चैप्टर में। जी मैडम,